नमस्कार, राम राम। मैं जगमीत राठी और ये जो मेरे हाथ में किताब है ये है युद्धवीर। ये नावल 2008 में मैंने लिखा या किसी शक्ति ने लिखवा दिया पता नहीं, पर ऐसा जिसने पढ़ा बोलते हैं बहुत अच्छा है। और 13 साल तक मैं इस किताब को लोगों में बांटता रहा। आज आप लोग यहाँ पहुंचे तो मेरा मन है कि मैं इसके कुछ हिस्से आपसे मैं शेयर कर लूं। बात सही है, नाटक करना खेल नहीं है। चलिए मैं इस यात्रा की शुरुआत करता हूं। युद्धवीर एक किसान परिवार की कहानी है। एक गांव के भोले भाले जमींदार लोग, इसका मुखिया है जागे। जागे के पास 13 किले थे, सब के सब उपजाऊ। जित भी दाना डाला कदे धरती माने मुंह नहीं मोड़ा। अच्छी फसल दब के मेहनत करता, ए लंबा थोड़ा झगड़ा, हर टाइम मुझे बताओ देना और गलोरे उसके ऐसे लाल रहा तो जनो बाल कड़वा कर गड्ढा है। ऐसा सा व्यक्तित्व था। बस मेहनत करनी, किसी का बुरा नहीं करना, न्याय की बात करनी, अपनी बात का पक्का। मतलब कहने का यह है कि जितने भी गुण एक आदमी में होने चाहिए वो जागे। एक इज्जतदार आदमी का मन का बड़ा साफ। जागे ने अपने जीवन में और से सारी बात भूल ली, पर वो उस दिन नहीं भूलता जब उसका गेन ब्याह हुई। सुजानी नौ दूसरे का लेन गया और साथ में था उसका यार खुनिया। बस तड़के सज सजा कर लेकर केले चाल पड़े ससुराल गया। अरे तू तोड़ा जा ना, अरे ससुराल मैं जाऊं वो तोड़ करना तो चले ना। ससुराल भी क्या चीज बनाई राम ने, कितना बढ़िया पलंग, ऊपर बिछा रखी नई चादर। जाके बैठ बैठ भाई, तू बैठ जा, तन्ना घड़ी दौड़ रही है, ससुराल मेरी है, चार तेरे चटे, तू बैठ। मैं तो बैठूंगा, देख मैं तो पूरा मजा लूंगा। तो बोला है, अरे तेरा ससुराल में सानिया इतना की नहीं बेरा गे। अरे इस चादर का तरह की करके सूढ़ बिछा दे, बैठ गई ना। हाय रहे जे सूढ़ साड़ियां ने बिछा रखी थी ना, फिर तो जेड़ी मार लो, कोई दिक्कत हो नहीं। झाड़ बूझ के बैठा गया। दोनों 9 बजा के बैठ गए। सांझ हुई सी, रोटियां का बुलावा आ गया, चलो रोटी खान चलो। अब रोटी खान बैठे, रोटियां में किसकी नींद थी? वह तो बस देखना चाहते किससे ले रोटी। अरे देखिए गए ना भाई, एक रोटी और दे दी। और उसकी सासू बिजना वह बात रह गई समझ। बोले बेटा और रोटी तो 25 खा ले, पर जिसने देखना चाह रहा है ना वह तो छिमिया बजा रही है सूट से। क्यों रोटियां? कितने पाक साफ, कितने शुद्ध रिश्ते होते, कितना बढ़िया मजाक, कितना बढ़िया खान पान। ये एक अपनी कल्चर थी। खैर सुजानी ने लेके जागे चाल पड़े। यू था सुजानी का दूसर यानी ब्याह के बाद दूसरी बार जाना। दूसर सुजानी भूलती क्यों कर, एक बेटी शाही आंखें में गाली, बेटी साजन घर चली, गिल्या लेरी हाथी घोड़े,
सासरे में थे कि जेठ थोड़े उनका तरन्यारे कांबड़ देवर कदे मारे जंगल सारा सामान लेके जब वह गांव में आई तो जागे के घर तो लक्ष्मी आ गई। सुखचाई सी बैठी रही, लुगाई आती मजाक करती, मैं बीच के किते किते जागे न टूटती पर मैं उसका खुला काम ना था, जाके देखे नहीं कहीं मतलब टर्की करे को और को पका के ले आया। सांझ डरी, लोग इधर उधर हो गए, जागे और सुजानी का वो पहला मिलन। आज जैसी सुविधाएं पहला गामा बनी हुआ है। डरते 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 जब उसका हाथ पकड़ा तो दोनों के काम नहीं चले, किसी के पास शब्द नहीं थे। आधी रात एक ठंडी हवा का झोंका आया, दिन भर की तपिश कम हुई, दोनों आने मीठी मीठी नींद आ गई। या थी जागे और सुजानी की गृहस्थी की शुरुआत। जागे सुजानी के 3 बालक हुए। सबसे बड़ी लड़की सरला, उससे छोटी सुनीता और सबसे छोटा एक छोरा आया, उसका नाम धरा युद्धवीर। अच्छा, अपने गांव में नाम बिगाड़ दिया। सरला ने काम करने का बड़ा शौक था, उसका नाम सूरो कर दिया। उसने छोटी सुनीता वह हर टाइम चबर 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 करे जाती, उसका नाम काबर कर दिया। और युद्धवीर, उसने खूब आनंद फिरने का शौक था, नई नई चीज देखने का, उसका नाम आंडू दे दिया। कुल मिला के जागीर सुजानी का घर बाड़ का चहल पहलता बना। कभी आवाज करते, कभी कुछ करते, कभी सेल खाने करते, कभी दूसरी चीज खोजते। माँ माँ ये मेरी डायरी पहन लीजिए, माँ आंडू ने मेरी डायरी पहन ली। मैं कौन निंदा? माँ हे रे छोरे, देश की डायरी, देश का पेड़ पकड़, मैं दूंगा तुझे चीज दी आज के बाद, मैं तो रखे खिलौना करूं तो देख मेरी बंदूक कौन लागी या तो कौन लागी। जब बड़ा होऊंगा ना, मीठी बंदूक लाऊंगा, 5 गोली चलाऊंगा, 10 मरेंगे। दे मेरे बुढ़े बेटा, 5 गोलियां जब 10 के ऊपर मरेंगे, 5 तो ना तेरे बेटे के डरते मर जाएंगे। कई बार राम इसी बात को आ दिया। खैर बालक बड़े होते चले गए। युद्धवीर भी जागे राम की तरह सुथरा अच्छा छबीला छोरा बना। पढ़ाई लिखाई में होशियार नहीं था, लेकिन कमजोर भी नहीं था। 10वीं कर ली और रोजगार दफ्तर में अपना नाम लिखाना खातिर शहर में सनद लेकर चले गए। काम खोल करके देखा स्टेडियम के बाद भीड़ में तो भाई क्या भीड़ है भाई? अरे भाई क्या की भीड़ है, फौज की भर्ती हो जाओ जा, लंबा तगड़ा सुथरा तना तो जान दे, फौज में ले लेंगे। ना भाई मैं क्यों फौज में होगा, तो जाओ ना, घर तो बात नहीं। अरे मैंने कौन सा भर्ती करे, जाओ। इतनी देर में भीड़ करने आया, उसने दिखा दो के अरे ले देश के यार जवाब से रख लो, हाइट चल तब बात करेगा, शाबाश। और राम किसी करनी हुई, युद्धवीर भर्ती कर ली। हैरान परेशान सब कागज ले आए, ये क्या बड़ी भर्ती हो गई। अब जाते हैं जरा कि बड़े बड़े लोग खराब बचे। अरे आज तो बहुत बार करता है, कित गया अपना काम कम कराया कि नहीं?
भर्ती की लाइन में खड़ा था। कौन भर्ती करेगा आजकल तो सिर्फ बाहर एसपी से ये तो भर्ती कर लिया बाबा, भर्ती कर लिया ऊपर भर्ती कर लिया भाई। कागज के पढ़ना भाई क्या बात है, सुनो के बाबू इतना क्यों घबराया ना, घबराया तो कौन करेगा, मुझे फौज में भर्ती हो कौन पूछे कागज फाड़ के फेंक ना सुनो तो टाइम पे जाइए हर कोई नहीं कागज फाड़ के फेंकने लग गया तो देश के बॉर्डर पे कौन लड़ेगा बड़ी। फिर कागज पर नाम लिखा है ना तू युद्धवीर, बाप का नाम क्या कहना, तो बाप का नाम झूठा तो नहीं कहा चल उसी का नाम अपनी बार कराना कहानी हो गया ना भर्ती ना, फौज में भी मान से लड़े हैं, डांगर थोड़ी लड़े हैं। एक बात सुन ले, जित भी जाओ जाके की मूछा का ख्याल जरूर रखे, नीचे मत होंगे। अब युद्ध नहीं है ये सारी बात कोना गणी से समझ आएगी, वो उसका जान का टाइम फिक्स हो गया, सामान सुन डाल दिया, लागू डाल दिए, अब इस परिवार से ठाके चला तो सुनो बाजी भाई भाई ले ये डायरी पेन तो सुथरी सी बात लिखी मेरा इसमें ये ना सुनो अपने पास ये मेरी बोली तुम अपनी वो डायरी में दे दी, चिंता ना कर तेरा भाई जो भी करेगा थोड़ा सा इमोशनल सा माहौल बना और घर का कोई एक भी आदमी घर तक न्यारा जाओ तो थोड़ी सी उदासी हो जाए। आज जागने जैसा मजबूत आदमी चुपचाप बैठे, सुजानी ने उसके मन की बात देखी तो जब इतनी सोचे था तो क्यों बैठे था ना, ना सुनो तुम, मैं युद्धवीर का फौज में जान कर दुखी नहीं, ऐसा लगा जनो कच्चा मन था हमने तोड़ा है, पकड़ खातर भट्टी में झोंक लिया, बात यह भी नहीं, पहली बार उसने अपने जीवन में कोई फैसला लिया। आज जब उसने मना करते तो उसने हर अच्छा करके आदमी कर लिया। एक बात बताऊं सुन लो तुम, पहाड़ पर तक गिरा आदमी उठ सके और जब आदमी अपनी नजर तक गिर जाए तो जिंदगी भर नहीं उठ सकता, बस यह सोच कर बना होगा। युद्धवीर फौज में गया तो उड़े भी उसको सब पसंद करते थे, कई फौजी उसके दोस्त बने, एक पंजाब का, एक यूपी का, एक मद्रासी, बीच बीच में कदे छुट्टी आते चले जाते, इतनी बार में सुर्रो का और गाबर का ब्याह फिक्स हो जाता। अब गांव में फौजी आना था, लेकिन फौजी के घेर आए 5 फौजी और सारा गांव कचा चढ़ गया, कोई उसका बिस्तर उठा रहा है, कोई थैला उठा रहा है, कोई, और फौजिया का ऐसा सुत्ता स्वागत करा और कि सीधा मार हो रहा 5 फौजी लग ले मां तू एक बेटे का फौज में जान दुखी थी ना, आज देख तेरे सामने 5 बेटे, ये गुरप्रीत है मां, ये मिश्रा है यूपी का, ये शोर बनने में है,
चेन्नई का, तू करके सारे मिलवा दिए। एक पाछा सुथरा सा सरदार खड़ा, हाँ गुरप्रीत मेरा भाई बड़का है। गुरप्रीत हाँ बेबे राम राम। हे बेबे नहीं मैं मां हूं। ओ बेबे पंजाब में मां नू बेबे कहते। ले भाई कि मैं कह लो मां तो माया हो से ऐसे गले का लगाए। सुजानी का पूरा आंचल 5 फौजियों तक भर गया। अब तो हर आदमी उन फौजियों की सेवा करता। एक आधा मैं बीच कर रम मांग लेता, क्योंकि फौजियों से हम उम्मीद करते हैं रम ले आएंगे। एनीवे हुआ क्या कि जब शाम ने गुरप्रीत बैठा जागे के पास, भाई युद्धवीर ने तो या नौकरी शौकिया करी, पर तू ये फौजी बनना चाहता। गुरप्रीत अचानक थोड़ा गंभीर हो गया, कुछ याद कर लगा। नहीं था साढ़े परिवार तो फौज तो कोई रिवाज ही कोई। ऐसे 3 विरासत इनकी दुश्मनी ने एकदम कत्ल कर दिया, दूजे ने बदला लेता और जेल चला गया। कल मैं मेरे बेबे ने जिद करके फौज में भेज दिया और दिमाग एक ही गल रहती है, खून का बदला खून ही होता है। उन्होंने बीमारी साढ़े बीमारी दिन रात चिंता करता हूँ अपने बेबे तो मेरी छोटी बहन जाके बात सुना ना, कोई बात नहीं, देखो राम सब भली करेंगे। बहुत धूमधाम से संपन्न हो रहा, ढम ढमाढम ढम ढमाढम ढम ढमाढम। कोई नाचे, कोई कूदे, बराती आया, कोई शराबी आया, कोई कबाबी आया। कुल मिलाकर बात ये थी, ब्याह हो गया संपन्न। एक बेबे गिर गया युद्धवीर और दूसरी गिर गया गुरप्रीत। 2 दिन बाद उल्टा, ओ बेबे मैं कितने भेज दिता। अरे बेटा क्या बात है, बाहर क्यों नहीं? मैं उत्थे बैठा पूरे विच कपा वो भर के खिला दी थी, तो वो कुड़ियां मेरे से हंसदी है। मैं भी कह दिता, ओ कमलियो साडी भैन नूं सुखी रखियो, तुसीं कहो तो मैं पूरी रजाई खा जाऊंगा। ब्याह संपन्न होया तो गुरप्रीत न घर जाने की सोची। उन्हें अपनी मां और बाण भी बुला ली थी, जिद करी तो युद्धवीर भी साथ, चलो पंजाब। करते करते पहुंच गए स्टेशन पे, ट्रेन की बाट देखने लगे। लेकिन उन्होंने देखा एक सुथरी सी सरदारा की छोरी, उसने 2 मुस्टंडे छेड़ ला। अचानक गुरप्रीत की मां चिल्लाई, वे गुरप्रीता ऐसा मेरिया नहीं कुड़ी है। ओए खोते ने पुत्रा, ये साड़ी भैन छेड़ दो, दे दना ऐसे कूटे गिर गया, साइकिल से तोड़ दी। अजीब मामला था। वो जो लड़की थी इनके उन दुश्मना की थी जो आपस में कत्ल हो रहे, और माटी का संस्कार तो नहीं भूले ना। दुश्मन कितने बड़े हो, दुश्मन की बेटी भी अपनी बेटी जैसी हो। गांव में पहुंच के बैरिया की कुड़ी यानी सुखविंदर अपने घर चले गए और वो सारे भी आ गए, बैठ गए। गुरप्रीत की मां युद्धवीर के दौरा बैठी। असी कदे दुश्मनी नहीं चाहिए बेटा, पता नहीं वाहिगुरु ने की लेख लिखे साढ़े। मेरा बड़ा मुंडा नेजे नाल कट देता हूं। मैं
ख्याल नहीं उस मेरे पुत्र मेरा बस एक गल पूछता है मैं तो ठीक है पता नहीं यकीन साढ़े घरों के लेख युद्ध में एक बात इतनी समझ आई कि मां के आंसू दिल तक निकले कोई नहीं मां रैन बेटा गया तो क्या मैं हूं ना था बेटा रोटी खाने की तैयारी करी तो बाहर तो एकदम दरवाजे पर आवाज सुनाई गुड़िया रखी रखो ना बेबे बस इतना सुनते ही मैं फिर बिठाई दूंगा हाथ हाथ जगह का काम करते चलो बाबा तू दूसरे पक्ष का सबसे बूढ़ा और तेज सिंह हाथ में तलवार लिए सुजानपुर की तरफ बढ़ा नहीं थी आज कोई झगड़ा नहीं आज तो मैं अपने हथियार थोड़े पहना कर पाया थोड़े पुत्र ने साड़ी इज्जत बचा के आज सारे दुश्मनी बराबर कर देते वाहिगुरु ने मेहर की थी सारी दुश्मनी प्यार प्रेम में बदल गई किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी लंबी दुश्मनी एक छोटी सी बात तक खत्म युद्ध वीर का पंजाब में जाना भी भाग्यशाली साबित हुआ कहानी ठीक है यहां तक चलती अब कहानी में वो घटनाएं शुरू होती है जो हर किसी की जवानी में शुरू होती अब युद्ध वीर ने शौक कि हांडे फिरे जाओ एक ने कह दिया चल भाई पड़ोस के गांव में रागनी प्रोग्राम है इसे बाबा जी ने भंडारा ला रखा था और आजकल भंडारे में भजन कम रागनी और दूसरे प्रोग्राम ज्यादा होते हैं जब युद्ध रोड पहुंचा तो एक रागनी चलने लगे बेटे ना चौधरी ने जब टाइम खराब करने लग रहे हो अब भंडारा का प्रोग्राम और उन्हें सपना चौधरी भी आएगी करता प्रयोग शाम घना समझ लिया वो उड़े तो पांडा छुटा गया तो मैं तो चल लेकिन अभी कुछ होना बाकी था गांव में भगता नाम का एक लड़का जो बाबा का जानकार था युद्ध वीर के गेलियां जो भाई आया उसका दोस्त था वो उन्हें घरा ले गया घरा जाके बैठते ही लाइट गुम भक्तन आवाज लगाई अरे यार लाइट भी नहीं करेगी सोना सोना आए भाई मैं इन्वर्टर ठीक करूंगा तू एक काम कर मोमबत्ती ला
स्वर्णा मोमबत्ती लेकर कमरे के भीतर आई और जो ही युद्धवीर की नजर पड़ी तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। या स्वर्ण थी, गोरी चिट्ठी, इसी जड़ों पे माता ने खुद अपने हाथ बनाई। मृगा जैसे नैन काले। युद्धवीर ने देखा तो गला सूख गया। कितना है गुरु जी? अपने घर आने मुझे कितना होती मेरा मतलब क्या करा करो? ITI इतना में लाइट आएगी, रोशनी होगी। वह तो चली गई भीतर, पर युद्धवीर का कांजा काट देगी कि मैंने कि गड़बड़ जरूर से बात बात में भक्ता को पूछ लिया कि करा रहे ITI करे तो कित करे। और आशिक होता ना जो वो CID ऑफिसर से बहुत चालाक होता है, वो बात में बात काट लिया। उन्हें बेरा पट गए, ITI पढ़ा है, घर आया तो उदास तो नहीं था, पर लगता जरा कुछ छोड़ आया। इतने में जाके नौकर सुना दे रहा, हांडो भाई काम करिए, पीछे ले जा, वो तक चला जा, पूरा ट्रैक्टर का सामान ले आएंगे और बेच लेंगे। बस दूसरे के जियान बन चाहिए दुआ, सामान बाद में लूंगा, फिर ITI जाऊंगा। ITI गेट में जा खड़े हो गया। एक कड़क सा चौकीदार चला, राज छोड़े, क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, वो ITI आए है, हाँ आए से बेचेगा। नो रे काम बता, नो और एक सॉरी रहे, एक 70 सॉरी रहे, बड़े साले के गट्टे काट दो, बना कुछ नहीं। क्या करा रहे तू? अजी मैं आशी कर चोर के पानी आया करते, थोड़ी ही चोट मार दो सिर कता, लेकिन युद्धवीर ने हिम्मत करी। मैं फौज में हूँ, यूं भी रिटायर्ड सूबेदार था। अच्छा ठीक है, आजा बैठ। इतना घबरा क्यों रहा भाई? इसका मतलब तेरे उल्टे लगने शुरू हो गया है ना? बता क्या बात है ना? वो एक लड़का है अपनी सोना तेरी के लागे हुआ नहीं, लाग जाएगी। हाँ समझ गया भाई, तेरे काम का पड़ा क्या? तू जा, वहां जा रही है घर, आ जान के कह रही है तेरी मन लगता है तेरी किस्मत से अच्छी का होगी, चल निकल। भाई ने हमारी मोटरसाइकिल करके देखा शाम यहाँ लग गई।